ऐसे साधना है तब कथा समझ में आ रही है, तब कथा हम बैठ करके सुन रहे हैं, नहीं तो कथा समझ पाना और कथा सुन पाना बहुत मुश्किल है। शराब पीने लगा, इसलिए शराब जीवन में नहीं पीना चाहिए। शराब बताओ, और यहाँ तो सही बताओ कोई नहीं पीता, और छत्तीसगढ़ में हमारे तो सब साधु हैं। तो फिर से बोलो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसलिए तो अयोध्या छोड़ के छत्तीसगढ़ में आ गया। और सही बताओ, यहाँ का जो प्रेम है, यहाँ की जो भावनाएं हैं, यहाँ का जो अच्छा अच्छा कर्म है, इस तरह दुनिया में नहीं होगा। सिर्फ दो चीज गड़बड़ी है, बताओ, एक शराब, एक मांसाहार। अगर शराब मांसाहार छत्तीसगढ़ में बंद हो जाए ना, तो पूरे छत्तीसगढ़ में किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ की पृथ्वी इतना उदार है कि माला माल कर देगी, लेकिन दो दुर्गुणों के कारण आज लोग गरीब बन रहे हैं। दूसरा कारण नहीं है। दुनिया में घूम के आओगे, हर जगह देखोगे भट्टी में कोई एक आध दो दिख जाएगा, लेकिन यहाँ देखो, ले भाई ले, प्रेम से बोलो राधे राधे। मंदिर मठ सुने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। इसलिए मेरी माई बाप जो भी पीते होंगे उसको चढ़ा देना, और उसको चढ़ा देना मेरी वाली पीना। वो भी एक नशा, ये भी एक नशा, क्योंकि इसको पियोगे तो जीवन में कभी उतरने वाली नहीं है। उसको पियोगे, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी, और जो मैं पिलाने आया हूँ इसको पियोगे तो कभी जीवन में उतरने वाली नहीं, और दिन प्रतिदिन चढ़ती जाती है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। हरि नाम की प्यालियां पी ले मेरे बंदे, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए जो भी गलती करते होंगे चढ़ा देना, और चढ़ाओगे तो मैं माला पहनाऊंगा। मैं जहां जाता हूँ कम से कम 10, 20, 50 लोग चढ़ा देते हैं, और चढ़ा दिए उसके दुर्गुण जब भगवान में चढ़ गए, और 10, 20, 50 लोग गांव में अगर अच्छे बन गए, तो मेरा कथा करना, मेरा गांव आना सार्थक हो जाता है। लेकिन हमको लग रहा है यहाँ तो सब साधु है ना, यहाँ तो कोई पीता नहीं, यहाँ तो मेरी वाली पीते हैं। और सही बताऊं, वो पिया जाता है, मुंह से पिया जाता है, ये भी पीने वाली वस्तु है, लेकिन एक कान से पीने वाली वस्तु है। और कान से पीने पियोगे तो कभी जीवन तृप्त होने वाला नहीं है। चलो हम सब पीते हैं। कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे पियाला राम रस का। तो राम रस का प्यारे श्याम रस का, तो राम रस का प्यारे श्याम रस का, तो राम रस का प्यारे श्याम रस का, तो राम रस का प्यारे श्याम रस का। कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। बहुत फायदा है ताली बजाने में। बताओ, हाथ पर एक जाकर के ज्योति दिखा देना। आज
और ज्योतिष क्या बोलेगा, तुम्हारे आयु और भाग्य के लिखे में सही चल रहे हैं और जल्दी शांति करा लो, नहीं तो। और शांति कराने की जरूरत नहीं है, जहाँ कथा होती है वो 9 दिन बैठ करके ताली बजा लेना और हवन करके फिर जाके दिखाना। तो क्या बोलेगा, शांति करा डाले क्या, शांति अपने आप हो जाएगा। और फायदा बताओ ताली बजाने का, जिसका हाथ ऐसे से करता हो, लकवा जैसी बीमारी हो और 9 दिन तक ऐसे ऐसे ताली बजा लेना, अपने आप हाथ ठीक हो जाएगा। लेकिन ताली बजा के देखो, आप सब बहुत बढ़िया ताली बजाते हैं। राम रस का प्यारे श्याम रस गाए तो, राम रस का प्यारे श्याम रस गाए तो, राम रस का प्यारे श्याम रस गाए तो, राम रस का प्यारे श्याम रस गाए कोई पियो रे पियाला, राम रस पियो रे पियाला श्याम रस गाए पियो रे पियाला, पियो रे पियाला राम रस गाए कोई पियो रे पियाला राम रस गाए कोई पियो रे पियाला राम रस कोई पियो रे पियाला, बोलोगे नहीं क्या, राम रस का। एक सोनार 2 मूर्ति बनाए, ध्यान दीजिए, और दोनों मूर्ति पीतल की और दोनों मूर्ति एक कलर की, दोनों मूर्ति एक उजनाई की, और बाजार में रख दी। बोले जो इस मूर्ति का पहचान कर लेगा, एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपए, एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए। जो इस मूर्ति का पहचान करेगा मैं ये मूर्ति निःशुल्क में दे दूंगा। अब जो भी आते तो उसका पहचान न कर पाते। एक दाढ़ी वाला बाबा आया, बाबा ने कहा मैं मूर्ति का पहचान कर दूंगा। बोले कर दो महाराज। और महाराज क्या किए, उस मूर्ति को उठाया तो उसकी मूर्ति के कान में एक धागा डाले। अब जब धागा डाले तो इस कान से इस कान से निकल गई। अब जब निकल गए थे बोले इस मूर्ति की कीमत 1000 रुपए। और दूसरी मूर्ति के कान में जैसे धागा डाले और जैसे धागा डाले उसी समय वो अंदर में चला गया, बाहर नहीं निकला। तो बोले इसकी कीमत 1 लाख रुपए के बराबर। बोले इसका मतलब जो इस कान से कथा सुने, इस कान से निकाल दो उसकी कीमत 1000 रुपया। और जो कथा सुन करके अंदर ग्रहण कर ले, मनन करे, चिंतन करे और भगवान की कथा ध्यान करते रहे, उसकी कीमत 1 लाख के बराबर है। इसलिए कथा सुनो तो कथा घर तक लेके जाना चाहिए। बहुत लोग कथा सुनते नहीं, झर्रा देते हैं। राधे राधे। और कथा सुन के जाओ, अगर बहू कथा सुन के जाए तो सास को सुनाए, और सास कथा सुन के जाए तो बहू को सुनाए। और जिस घर में कथा होती है उस घर में कभी व्यथा और उस घर में कभी महाभारत नहीं होता। वही घर स्वर्ग हो जाता है, वही घर वैकुंठ हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में अगर भगवान की कथा पान करो तो जीवन में मनन चिंतन करो और भगवान की कथा को ध्यान करते रहो। अब धुंधकारी मदिरा पीने लगा, अब मदिरा पीने लगा, जितनी घर की संपत्ति सब लुटा दिया। और पिता के पास आया, बोले पिताजी जो धन रखे हो दे दो। माँ के पास मुझे बोले माँ जितना धन है दे दो। बोले ले जा बेटा, तू ही तो है, ले जा, तू ही तो है ना। अब धीरे धीरे संपत्ति सबका सब चला गया।
और उसके बाद मदरा पीने के बाद क्या किया, व्यस्या गमन करने लगा, गड़िका सब करने लगा। अब गड़िका रोज नया नाम मांग करती और उसी समय जितना धन उठा करके और जितना धन बचा था गड़िकाओं को दे दिया। अब सब धन समाप्त हो गया। उसी समय धुंधकारी आया और पिता आत्मदेव से बोला, पिताजी जितना धन छिपा के रखे हो सब निकाल कर बाहर करो। पिताजी ने कहा, बेटा मेरे पास कोई धन नहीं है, इतना संपत्ति थी कि 7 पीढ़ी बैठ के खाता तो भी समाप्त नहीं होती, लेकिन आज तूने घर को नरक का अड्डा बना दिया। जिस घर में त्रिकाल संध्या होती थी, जिस घर में गायत्री मंत्र का जाप होता था, जिस घर में शंख बजती थी, जिस घर में ओम जय जगदीश की आरती होती थी, आज वही घर को नरक बना दिया। आज कोने कोने में हड्डी मांस के टुकड़े पड़े हैं, कोने कोने में शराब की बोतलें पड़ी हैं। ये ब्राह्मण का घर है, ये राक्षस का घर बना दिया तूने। अब मैं क्या दूं बता। उसी समय धुंधकारी तलवार उठाना मारने के लिए, अब जैसे मारने के लिए तलवार उठाया, उसी समय आत्मदेव ने कहा, अब तो मेरे पास क्या बचा है जो तू मुझे मार रहा है, ले जा, मैं सब का सब छोड़ रहा हूँ। उसी समय घर को त्याग दिए और घर को त्याग करके आज मरने जा रहे हैं। और पहले मरने क्यों गए थे कि बेटा नहीं है इसलिए, बेटा नहीं है इसलिए। आज मरने क्यों जा रहे हैं, बेटा क्यों है, दोनों तरफ से मरना। और सही बताऊं, कुछ दिन तक तो बेटा नहीं होता ना तो माँ बाप सोचते हैं बेटा तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ। और बेटा होकर के मर जाता है तो माँ बाप कुछ दिन तक तो रोते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए चला गया। और बेटा हो करके अगर नालायक निकल जाता है तो माँ बाप जिंदगी भर रोते हैं, कभी आंखों की आंसू सूखती नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे ठाकुर जी अगर बेटा देना है तो लायक देना, देखना नालायक मत देना। एक महात्मा तो कहते हैं कि बेटा देकर के लायक निकल जाए तो भगवान की कृपा, और बेटा भगवान दे और बेटा दे करके अगर नालायक निकल जाए भगवान की डबल कृपा। बोले डबल कृपा, बोले लायक निकलेगा तो हो सकता है माँ बाप का प्रेम ज्यादा होगा बेटा, तो हो सकता है प्रेम में धीरे धीरे घर में बैठे बैठे परिवार में इतना चिपक जाएंगे कि भगवान का भजन नहीं होगा। और बेटा देकर अगर नालायक निकल गया ना तो डंडा माँ बाप को लगाएगा तो बैराग हो जाएगा, ये अब इस घर में रहने लायक नहीं है। और जिसके लिए कमा रहा था, जिसके लिए बना रहा था, जिसके लिए भाई बंधु से कपट किया था, वही आज डंडा मार रहा है, तो अब रहने लायक नहीं है। अब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा, बनारस चला जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, अब इस घर में रहूंगा नहीं। तो भगवान बेटा दे करके अगर नालायक निकाल दे तो भगवान की प्रेम से बोलो, क्योंकि भजन जल्दी चालू हो जाएगा ना। और जब भजन चालू हो जाएगा तो भवसागर पार होना मुश्किल नहीं है, फिर तो भगवान का द्वार खुला ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो भैया। कोई बोल रहे राधे, कोई बोल रहे आधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी समय आत्मदेव घर को छोड़ दिए और घर को छोड़ करके जंगल में आए, और जंगल में जैसे आए उसी समय गोकर्ण मिल गया। गोकर्ण पंडित ज्ञानी निकले ना, गोकर्ण हो पंडित हो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। अब जैसे गोकर्ण रास्ते में मिले उसी समय गोकर्ण ने कहा, कहाँ जा रहे हो पिताजी? बोले आज जो मेरा बेटा हुआ धुंधकारी पूरे घर को नरक बना दिया है, आज मैं घर में रहना नहीं चाहता, आज मैं घर को छोड़ करके जा रहा हूँ, नदी में डूब करके मर जाऊंगा। उसी समय गोकर्ण ने कहा, पिताजी क्यों मरने जा रहे हो? ये देह का संबंध है, ये देह के रिश्ते के धागा को तोड़ दो। ना जन्म के पहले कोई रिश्ता था, ना मरने के बाद कोई रिश्ता रह जाएगा। ये बीच में रिश्ता मिला है और बीच में ही रिश्ता समाप्त हो जाएगा। अगर रिश्ता मजबूत होता ना तो माँ बाप यहाँ से गए तो कभी फोन तो कर दिए होते, बेटा रामलाल कैसे हो, बेटा श्यामलाल कैसे हो बताओ ना।
लेकिन यहाँ के जाने के बाद कभी फोन किए क्या? तो जी बीच में रिश्ता मिला है और बीच में सारा रिश्ता समाप्त हो जाने वाला है। ये शरीर का संबंध है, शरीर का रिश्ता है, शरीर का नाता है। शरीर समाप्त हुआ तो कोई ना रिश्ता रहेगा ना कोई नाता रहेगा। देहांसिमांस रुधिरे अभिमते त्वजल्कम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यारिसं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभाग्यनिष्ठा। हे पिताजी, ये देह का रिश्ता है, इसलिए देह से नाता छोड़ दो, देह का संबंध त्याग दो तो सबका सब संबंध समाप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा बताओ ये देह कैसा बना है? बताओ। मांस का गारा बना, ईंट जैसी हड्डियां, चंद्र सांसों पे छलकता एक ख्याल आसिया, मौत की पुरजोर आंधी जब इस पर टकराएगी, एक दिन ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये मांस का गारा बना है जो लेकर हम बैठे हैं, और ईंट जैसी हड्डियां बिछी, चंद्र सांसों पे छलकता एक ख्याल आसिया, और मौत की पुरजोर आंधी जब आएगी तो छोड़ के जाने वाली नहीं। तो कोरोना काल में देखे थे ना, आज पड़ोसन खत्म हुआ है, बगल में दूसरा गया, तीसरे दिन तीसरा गया। मौत की पुरजोर आंधी जब इस पर टकराएगी, एक दिन ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसलिए शरीर का देह का जो रिश्ता है, ये देह के रिश्ते से ज्यादा प्रेम करना नहीं चाहिए। देह के रिश्ते का व्यवस्था कर दो, सेवा कर दो, ठीक है, लेकिन ये देह के रिश्ता से कभी प्रेम करने लायक नहीं है। नहीं तो देखियो प्रेम करके बेटा से मैंने प्रेम किया था, लेकिन बेटा बहू आई लेकर के चली गई। मैंने बेटी से प्रेम किया था, बेटी को दामाद लेकर के चला गया। और आज इस शरीर से प्रेम कर रहा हूँ, एक दिन शरीर में आगे निकल जाएगा। इसे दुनिया में कहीं प्रेम करने लायक नहीं है। प्रेम करना है तो सिर्फ ठाकुर जी से करो। अगर ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो ठाकुर जी कभी भी प्रेम को छोड़ते नहीं है, जरूर साथ पूरा करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए संसार की सेवा करो और भगवान से प्रेम करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। ये प्रेम करना है तो भगवान से करो। पिताजी ये दुनिया से प्रेम करने लायक नहीं है। उसी समय आज गोकर्ण अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं। भागवत में कई जगह ऐसे आएगा कि बेटा माँ को उपदेश कर रहा है, शिष्य गुरु को उपदेश कर रहा है, और आज बेटा बाप को उपदेश कर रहा है। उसी समय गोकर्ण ने कहा, पिताजी इस संसार का संबंध तोड़ो और भगवान से संबंध बनाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। हाँ मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला। सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला। धन यौवन के मद में भोला, धन यौवन के मद में भोला। एक दिन हंसा एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। हाँ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर से माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारे, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल का गद्दा है रेशम की सारी, मखमल का गद्दा है रेशम की सारी। मखमल का गद्दा है रेशम की सारी। मखमल का गद्दा और क्या होगा? रेशम का सारी। हैट फूट फूट सब हो, हैट फूट फूट सब यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मना नहीं तो आया हो ना। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।